नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। अमेरिका के एयरपोर्ट पर ऐसा हादसा हुआ कि यात्रियों में चीख पुकार और भगदड़ मच गई, क्योंकि यहाँ दो विमान आपस में ऐसे टकराए कि सबके होश उड़ गए। यह हादसा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर हुआ। यहाँ डेल्टा एयरलाइंस के दो विमान आपस में टकरा गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक प्लेन चार्लोट डगलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आया था। विमान एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सी ले रहा था, यानी कि उसे दूसरे रनवे पर लाया जा रहा था। तो पार्किंग की प्रक्रिया के दौरान दोनों विमानों की दिशा एक ही गेट की तरफ हो गई और इस दौरान भयंकर भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक जेट का पंख के परखच उड़ गए और इस टक्कर के बाद यात्रियों में जबरदस्त दहशत फैल गई। यात्रियों को अचानक जोर का झटका लगते ही सब खड़े हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना में एक यात्री के घायल होने की खबर है। घायल को तुरंत मेडिकल सहायता दी गई है। इस हादसे में एक विमान का पूरा पंख ही गायब हो गया, जबकि दूसरी फ्लाइट का अगला हिस्सा बुरी तरह से कुचल गया। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब न्यूयॉर्क में इस तरह का विमान हादसा हुआ हो। इससे पहले भी इस तरह के बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। इस साल जनवरी में रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस का एक क्षेत्रीय यात्री जेट विमान हवा में टकरा गए थे। 29 जनवरी को हुए इस हादसे में 67 लोगों की मौत हो गई थी। 30 जनवरी को भी अमेरिका में एक और हादसा हुआ था, जहां एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 8 लोगों की जानें गई थी। 10 अप्रैल में भी अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर हैडसन नदी में जाकर गिरा था। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं बल्कि 22 मई को भी अमेरिका के सैन डिगो में सेना का विमान हादसे का शिकार हो गया था। इसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन नवंबर 2001 में यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह हादसा तब हुआ था जब टेक ऑफ के तुरंत बाद एक विमान क्रैश हो गया था और 260 लोगों की जान चली गई थी। चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं कि एयरपोर्ट पर इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। दरअसल सड़क पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने और ड्राइवर को रास्ता बताने के लिए साइन बोर्ड होते हैं, तो उसी तरह हवा में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। पायलट को रास्ता कैसे पता चलता है, उसे कब और कहां मुड़ना है, जिसमें सब जानकारियां होती हैं। दरअसल किसी विमान के पायलट को रेडियो और रडार के जरिए एयर ट्रैफिक की जानकारी मिलती है। वहीं पायलट की मदद के लिए जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो समय समय पर पायलट को दिशा निर्देश देता रहता है कि उन्हें किस दिशा में मुड़ना है, किधर नहीं। इसके अलावा पायलट हवा में रास्ते का पता लगाने के लिए हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर यानी कि HSI का सहारा लेते हैं। ये डिवाइस पायलट के सामने स्क्रीन पर लगी होती है, जो बिल्कुल गूगल मैप की तरह काम करती है। इसकी मदद से पायलट ये तय करते हैं कि उन्हें कब और किस दिशा में प्लेन को ले जाना है। कभी कभी इनमें तकनीकी समस्या आ जाने के चलते पायलट को एयर ट्रैफिक की जानकारी नहीं हो पाती, जिस कारण इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।